बिहार सरकार ने में अति पिछड़ा के आरक्षण संबंधी पुनर्विचार याचिका दायर किया है। सरकार अपने पूर्ण तथ्यों के साथ एकक बिंदुओं के साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। जब कभी भी चुनाव होंगे तो राज्य सरकार ने यह ऐलान कर रखा है कि अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देकर के ही होगा। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो। उनको लगता है कि बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आ जाएंगे, तो नीतीश कुमार लंबे समय तक इस चुनाव को टालने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ा देश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण पर लगी रोक के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया है। इस पुनर्विचार याचिका पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन दिए जाने के बाद सियासत भी एक बार फिर शुरू हो गई है। जी हां, रिव्यू पिटीशन को लेकर जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया है, इस पर कल जो सुनवाई होगी वह सरकार के पक्ष में होगी। प्रवक्ता ने कहा कि 2006 से नगर निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में राज्य सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव आरक्षण समाप्त करने को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार द्वारा हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सरकार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जिस बेंच ने निकाय चुनाव पर रोक लगाई वह अपने फैसले को क्यों बदलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं। उन्होंने नीतीश से पूछा कि आखिर कौन सा कारण है कि कल तक सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही थी और अब फिर से हाई कोर्ट चली गई। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अजय निषाद और सुशील कुमार मोदी। बिहार सरकार ने में अति पिछड़ा के आरक्षण संबंधी पुनर्विचार याचिका दायर किया है। इस पुनर्विचार याचिका के माध्यम से बिहार सरकार कानूनी अधिकार के तहत पुनर्विचार याचिका दायर किया है और इस पुनर्विचार याचिका में सरकार अपने पूर्ण तथ्यों के साथ एकक बिंदुओं के साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुनर्विचार याचिका के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 2006 और 7 से अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण की व्यवस्था की है, उसकी पुनर्बहाली होगी। और जब कभी भी चुनाव होंगे तो राज्य सरकार ने यह ऐलान कर रखा है कि अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देकर के ही होगा। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार जो कल तक दावा कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सो बिहार के पटना हाई कोर्ट में उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। तो जिस बेंच ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, उसी बेंच में आपको रिव्यू फाइल करना पड़ता। आपने रिव्यू फाइल कर दिया, क्या परिणाम आएगा? वो बेंच तो अपने निर्णय को बदल नहीं सकती है। तो देखिए, न तो इनको पटना हाई कोर्ट से कोई राहत मिलने वाली है, न इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो। उनको लगता है कि बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आ जाएंगे, और जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तो उनको माई पर भरोसा ज़्यादा है। उनको अति पिछड़ों पर भरोसा खत्म हो गया। उनको लगता है कि ये लोग तो बीजेपी के साथ चले गए, अति पिछड़ा समाज के लोग। तो नीतीश कुमार लंबे समय तक इस चुनाव को टालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक इस चुनाव को नहीं होने देंगे। तो बिहार के अति पिछड़ों को सड़कों पर लाने की आवश्यकता है और सरकार के इस अति पिछड़ा विरोधी चेहरे के खिलाफ में लड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए नीतीश जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, क्यों हाई कोर्ट चले गए, इसका जवाब दीजिए आप।